कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जहां भूत प्रेत आचरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी कोई भी चीज हमारे पीछे वहां तक नहीं जा सकती। वो जगह है टिहरी के अंतिम छोर पर ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित काष्ठ शिल्प से निर्मित 800 साल पहले का एक भैरव मंदिर, जो आज भी अपने वास्तविक अधिकारी को ढूंढ रहा है। 12वीं सदी में बने उस मंदिर की खास विशेषता यह है कि उस गांव की सीमा के भीतर न कोई प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं और न ही कोई निम्न कोटि के पिशाच अथवा गंधर्व। ऐसा बोलकर वो चुप हो गया। मेरे दिमाग में कई सारे प्रश्न एक साथ घूमने लगे। मेरा मन कह रहा था कि कैसे अंधविश्वासी लोग हैं जो अफवाहों पर विश्वास करते हैं, और दिल कह रहा था कि सही जगह जा रहे हो। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा थपेड़ों की तरह लग रही थी और हरा भरा दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया था। शाम होते होते हम उस जगह तक पहुंच चुके थे। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा सुंदर गांव, चारों तरफ हरियाली से भरे हुए सीढ़ीदार खेत और हल्की हल्की शीत लहर चल रही थी, जो अनुभव करा रही थी कि अब हम हिमालय के ही करीब हैं। एक पहाड़ के मध्य तल पर बसा हुआ पौराणिक गांव, जहां घर मिट्टी और पत्थरों के बने थे। हर तरफ पेड़ और औषधियों से लबालब भरी हुई क्यारियां नजर आ रही थी। मुख्य मंदिर के लिए हमें गांव के बीचों बीच जाना था, जहां पर एक खुले परिसर वाला मंदिर बना हुआ था और बड़े बड़े अक्षरों में अंकित था, प्राचीन पटुकनाथ भैरव मंदिर। कई सारी छोटी बड़ी घंटियां एक कतार में टंगी थी। मंदिर के बाहर परिसर में देवदार और पहिया की लकड़ी हवन कुंड में सुलग रही थी, जो पूरे वातावरण को सुगंधित बना रही थी। हवन कुंड के एक छोर पर एक विशाल 7 फीट का चिमटा गड़ा हुआ था और उसके बगल में छोटे छोटे त्रिशूल और चिमटे गड़े गए थे। भगवा वस्त्रों में कुछ साधु और लोग उपासना और ध्यान में लीन थे। उनको देखकर लग रहा था कि आसपास के गांव के ही होंगे। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा और एक भयंकर शंखनाद हुआ, जो गर्भगृह के बाहर से हो रहा था। बड़ा भयंकर शंखनाद था। मयंक और मैं दोनों मंदिर में भैरव जी के सबसे सौम्य रूप के दर्शन प्राप्त कर रहे थे। उस प्रतिमा में एक तेज पुंज था। भैरव जी के मस्तक पर तीसरा नेत्र विभूषित था। गले में सर्प और एक हाथ में दंड और एक में खप्पर था। ऐसा रूप देखकर हम एक अबोध बालक की भांति दंडवत हो गए। वहां कुछ ऐसी प्रेरणा थी जिसे हम खुद को रोक नहीं पाए। मयंक ने गांव के एक व्यक्ति से पता किया तो उन्होंने कहा कि आज गुरुजी दूसरे गांव गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। मयंक ने गांव के ही एक सज्जन के यहाँ रात रुकने का इंतजाम किया और कहा कि ये उन स्वामी जी के खास आदमी हैं और जब वो कभी इधर उधर जाते हैं तो इनको ही मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं। फिर मेरे कुछ प्रश्न भी थे तो संशय दूर होने का इंतजार कर रहा था। तभी एक व्यक्ति दौड़ कर आया और कहने लगा कि पास के गांव में अचानक एक लड़की की तबीयत परालौकिक ताकतों की वजह से खराब होने लगी है और वो लोग उसे स्वामी के पास ला रहे हैं। मयंक ने कहा, वो तो यहाँ नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि गांव की सीमा के भीतर कोई भी बुरी शक्ति किसी का अहित नहीं कर सकती, इसलिए गांव के मंदिर में ही रहेंगे। वो व्यक्ति और गांव के कुछ और लोग भी गांव की सीमा पर गए। गांव की सीमा तक हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर तक इंतजार करने पर देखा कि पड़ोसी गांव के 4-5 लोग लड़की को पकड़ कर ला रहे थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लड़की को नहीं बल्कि लड़की उन लोगों को खींच कर ला रही है। उसके भयंकर चीखने की आवाज ने शांतिपूर्ण माहौल को डरावना बना दिया था। 4-5 लोगों से घिरे होने के बावजूद भी वो लड़की उन सब पर अकेले ही हावी थी। दौड़कर 3-4 लोग और उधर गए, जैसे उनको पहले से ही पता हो कि अब वो लड़की गांव की सीमा की तरफ आने से पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करेगी।
देखते ही देखते वो और जोर से चिल्लाने लगी और 4 लोगों को पटक कर भागने की तैयारी में थी, पर तब तक वो चारों तरफ से घिर गई थी। गांव के लोगों ने उसे जैसे तैसे करके गांव की सीमा पार कराई। सीमा पार करके वो लड़की एकाएक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर उस लड़की के परिवार के सदस्यों ने उसे उठाकर मंदिर तक ले आया, जहां का नजारा एकाएक परिवर्तित हो गया था। वहां अब हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि अपने चरम पर थी, जिसमें जगह जगह पत्थरों पर उभरे चक्र दिखाई दे रहे थे, जो तेज गति से घूम रहे थे, जो सूर्य के प्रकाश में तो अदृश्य थे, परंतु अब अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। उनके बारे में सोच सोचकर दिमाग चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और पूरा मंदिर परिसर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मैं वहीं चक्कर खाकर अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब नींद टूटी तो सिर में भारीपन था और सामने भगवा वस्त्रों में एक ओजस्वी और तेजोमय साधु को देखकर आंखों में चमक आ गई, जैसे मेरे सभी प्रश्नों के जवाब यहीं देंगे। स्वामी जी उस समय लड़की के चेहरे पर जल की बूंदों से छिड़काव कर रहे थे। एकाएक मेरी नजरें फर्श पर टकराई तो पता चला कि वहां पर सब पुनः सामान्य हो गया। अरे ये क्या, वो कहां गए? जैसे कई सवाल घूम रहे थे। मयंक बोला, क्या हो गया तुझे अभिषेक? क्या ढूंढ रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ यार, अब ठीक लग रहा है, बस सिर थोड़ा भारी है। पर कल रात यहाँ पत्थरों पर जो चक्र घूम रहे थे वो कहाँ गायब हो गए? अबे कौन से चक्र? तू अपने दोस्तों के गुम होने के गम में सठिया तो नहीं गया? अरे नहीं यार, सच में यहाँ चक्र दिख रहे थे। वहीं भीड़ में एक आदमी था जो इन दोनों की बातें सुनकर भीड़ में दबे पांव निकलकर भाग गया और एक मुहाने नुमा सुरंग में घुस गया। वहां काफी अंधेरा था और 2 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। वहीं उस गिरोह का सरदार बैठकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था और उसने उस गुप्तचर को उंगली के इशारे से चुपचाप रहने का हुक्म दिया। गुप्तचर वहीं बैठ गया और बात पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सरदार की फोन पर बात पूरी हुई, गुप्तचर सरदार से बोला, सरदार आप सही कह रहे थे, उसे मंदिर में कई सारे यंत्र दिखाई दिए। मैंने उसको उसके साथ आए आदमी से कहते सुना है। हाँ मैं जानता हूं, तू लगातार उस पर नजर बनाए रख और पल पल की खबर मुझे देता रहे। गुप्तचर ने कहा, ठीक है सरदार। सरदार बोला, हाँ और याद रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तू मेरा आदमी है, नहीं तो। और स्वामी अल्भा पर भी नजर रखना। समझ गया सरदार, मैं चलता हूं। रुको, जाने से पहले उन दोनों को फिर से बेहोशी की दवा सूंघा दो। गुप्तचर अंधेरे में उन दोनों को बेहोशी की दवा सूंघाकर वापस मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी। दूर दूर से लोग स्वामी से समस्याओं के समाधान के लिए आए थे। टेहरी के दूर दराज इलाकों से लोग वहां भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने आते थे। उस गांव के प्रमुख लोग मानते थे कि जब से स्वामी अल्भा यहाँ आए हैं, तब से ही सब ठीक ठाक हुआ और गांव भी एक अनजाने भय और प्राकृतिक आपदाओं से बचता आ रहा है। ये सब अभिषेक भी कान खड़े करके सुन रहा था। सच है क्या मयंक ये सब, या बस यूं ही अंधविश्वास करते हैं यहाँ के लोग? तुम शहरों में रहने वाले लोग हर चीज को अंधविश्वास से क्यों जोड़ देते हो? कल रात तो तुमने भी देखा था, वो लड़की अकेले इतने सारे लोगों को खींच कर ला रही थी और गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वो बेहोश हो गई थी। वो देखो सामने स्वामी जी अभी उसको ठीक कर रहे हैं। उत्सुकतावश मैं भी भीड़ के चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ गया और वहां घटने वाली हर घटना को गौर से देखने लगा। स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़कर लड़की के चेहरे पर छींटे मार रहे थे, पर लड़की भी ऐसे अड़ गई थी मानो उठना ही ना चाहती हो। थोड़ी देर के अथक प्रयासों से वो लड़की उठकर बैठी और कहने लगी, वो आ गया है। स्वामी अल्लभा ने कहा, तुम क्या कह रही हो लड़की? कौन आ गया है? वही जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे आप, वो आ गया। नहीं, वो अभी नहीं आया।
क्योंकि उसके आते ही धरती हिलने लगेगी और आसमान गरजने लगेगा। ऐसा उसके वंश के आखिरी पुजारी ने भविष्यवाणी की थी और वो उन विद्याओं में पहले से ही माहिर होगा जो योगियों और तपस्वियों को हजारों वर्षों की तपस्या से मिलती है। वो साक्षात कालकांश होगा। केवल वो ही इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद खुफिया कमरे में प्रवेश करने का अधिकारी होगा। मेरे पिताजी तो केवल कुछ समय के लिए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे सब सिखाया, पर हम केवल सीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये लड़की अब ठीक है। इसके शरीर पर जंगल से ही एक सामान्य सी आत्मा की छाया आ रही थी। जब ये कल गांव के जंगल में गई तो शाम के समय जंगल के राक्षस पिशाच ने इसे अपने वश में कर लिया था और इसे चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाए। पर यह लड़की निहायत ही जिद्दी है, तो पिशाच ने इसे प्रताड़ित करने की इच्छा से इसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो पिशाच गांव की सीमा पार करने से पहले ही भाग गया, जिससे ये बेहोश हो गई थी। इतनी देर से अभिषेक सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। उसने भी तपाक से बोला, स्वामी जी, मेरे दोस्त खो गए हैं, उनको खोजने में मेरी मदद कीजिए। आज का समय समाप्त हुआ, अब संध्या के समय आना बालक। मयंक के साथ स्वामी जी का खास आदमी बोला, स्वामी जी कृपा कर दीजिए, ये कल से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी आशा और विश्वास से आए हैं बेचारे। ठीक है, बैठ जा बालक यहाँ पर। वहां पर बैठने के लिए पत्थर की बड़ी बड़ी स्लेट लगी थी। सामने से एक पत्थर पर एक त्रिशूल और चिमटा रखा हुआ था। उस पर पीले रंग का कपड़ा बांधकर रखा हुआ था। उसके पास ही एक स्लेट खाली थी जिस पर लिखा था, इस पर न बैठे। स्वामी अल्लभा जैसे ही उसकी आंखों में झांकते हैं, जैसे वो उसका सारा अतीत और भविष्य पल भर में जान लेंगे। पर स्वामी ने कहा, पहले वहां जाओ जहां से तुम आए हो। वहां एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, वहां तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। अब स्वामी जी कुछ तो बता दो। स्वामी चुपचाप उठकर चले जाते हैं, बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। स्वामी अल्लभा कुछ चिंतित हो जाते हैं। मंदिर के पीछे उत्तर दिशा की तरफ बनी कुटिया में जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर मैं उस बालक का भविष्य क्यों नहीं देख पाया। उनके मस्तक का तेज अब थोड़ा कम हो गया और एक संकट की रेखा उनके मस्तक पर गहराने लगी। इतने में मयंक और अभिषेक दोनों वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, स्वामी जी आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लगता है कोई बड़ी समस्या है, क्या आप हमें नहीं बताना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो तो बता दूंगा, पर यह एक गुप्त राज है। तभी गुप्तचर सभी लोगों से नजरें बचाकर कुटिया के बाहर खिड़की के पास छिप जाता है और छिपकर उनके बीच हो रही बात को सुनना शुरू कर देता है। बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी जाकर अपने दोस्तों को बचाओ। स्वामी जी, मैं इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मयंक ने बताया था कि इस गांव में भूत प्रेत आत्माएं पिशाच और यक्ष कभी प्रवेश नहीं कर सकते, पर ऐसा क्यों? बेटा, मुझे पता है, तुमने कल रात मंदिर में अंकित सभी चक्र देख लिए थे। मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारा सारा अतीत देख चुका हूं। तुम दिल्ली से आए हो केवल अपने गांव की तलाश में। तुम भी टिहरी के ही हो, तुम्हारे पूर्वज यहीं से थे। मयंक से तुमने यही कहा था ना? हाँ स्वामी अल्लभा जी, आपने सही कहा, आप बहुत महान हो। तब तो आपको मेरे गांव के विषय में भी ज्ञान होगा। नहीं, मैं केवल तुम्हारे पिछले अनुभवों को ही बता सकता हूँ, और तुम्हारे पिता ने भी कभी तुम्हें नहीं बताया कि वो टिहरी में किस जगह से है। यह सुनकर मयंक और अभिषेक एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं, जैसे कि स्वामी ने उनकी गुप्त बात जान ली हो। स्वामी अल्लभा फिर अपनी बात शुरू करते हैं। इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है बेटा। कई हजारों साल पहले जब शैव संप्रदाय की नींव रखी गई थी, तब भगवान शिव ने स्वयं अवतार लेकर विभिन्न संप्रदायों को उनकी विशेषता के आधार पर बांट दिया था। उस समय कुछ काल तक तो सब कुछ ठीक रहा, परंतु समय के साथ इन संप्रदायों में होड़ मचने लगी। पृथ्वी पर अधिक भूभाग किसको मिले? समय समय पर विभिन्न राज्यों ने इन संप्रदायों से शिक्षा प्राप्त की और पृथ्वी पर शासन किया।
जिनमें प्रमुख 5 संप्रदायों को शिव पूजा विधि के व अवतारों के आधार पर बांटा गया था। पशुपात संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कालमुख संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय और नाथ संप्रदाय मुख्य थे। इनमें कई वर्ग और उपवर्ग थे। कपालिक संप्रदाय के लोग हिमालय और ऊंचे पर्वतों पर जाकर अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए पंच मकरों का प्रयोग करके कई सारी सिद्धियों को अपने वश में करते थे। कपालिक संप्रदाय के लोग मानव के कपाल से जल और मदिरा और इससे भी क्रूर कृत्य करते थे। वो अपना इष्ट भैरव को मानते थे, जो कि भगवान शिव के मुख्य अवतार हैं, और वो प्रतिदिन उन्हें नर बलि प्रदान करते थे। और जब बलि हो जाती थी तब वो और कालमुख संप्रदाय के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार मानव शरीर का प्रयोग करते थे। कालमुख संप्रदाय के लोग मुर्दों की भस्म को अपने शरीर पर मलते थे और चिता में जल रही लाश को भी भोजन के रूप में उपयोग कर लेते थे। कपालिक संप्रदाय मानव की हड्डियों, गर्म खून का सेवन कराते थे और उससे ही भैरव साधना, त्रिपुरा सुंदरी, महाकाली, भैरवी, बगलामुखी, कामाख्या आदि की स्थापना करते थे। इन साधनाओं का प्रयोग वो अपनी भौतिक देह से ऊपर उठकर कई शक्तियां प्राप्त कर लेते थे। कई सारे अघोरी और तांत्रिक लोगों का भला करते थे, परंतु अधिकतर अपनी सुख सुविधा के लिए आम आदमियों का वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन, कीलन आदि कार्य करते थे। परंतु धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान लुप्त होने लगा। कुछ लोग पंच मकरों का प्रयोग केवल मानसिक और शारीरिक सुख के लिए करने लगे, और उसी समय एक महान कपालिक नितांत साधु ने 12वीं सदी के प्रारंभ में केदार खंड के एक छोर पर अपनी समस्त शक्तियों से अपने इष्ट बटुकनाथ भैरव को प्रसन्न करके उनका मंदिर बनाया। ये श्री शैल पद्धति पर विकसित किया गया था। श्री शैल पद्धति का प्रमुख मंदिर महाकालेश्वर लिंग उज्जैन में स्थापित था। उसी की तरह उस साधु ने केदार खंड के उत्तर कोण में इसकी स्थापना की, और स्वयं उन्होंने उसी काल के एक ब्राह्मण को उस मंदिर की जिम्मेदारी दी और कई सारी सिद्धियों को सिखाया, और फिर स्वयं हिमालय पर चले गए। परंतु कपालिक और कालमुख संप्रदायों ने इस मंदिर का पता अपनी शक्ति से किया, और फिर यहाँ भी नरबलि देने लगे और इस स्थान को भी कलुषित कर दिया। बहुत समय तक सब सही रहा। उसके बाद का घटनाक्रम किसी को भी ज्ञात नहीं है। इस सच को जानने के लिए मेरी कई पीढ़ियां यहाँ रही, और मेरे पूर्वजों को मुख्य पुजारी के अंतिम वंशज ने यह बताया था कि एक ना एक दिन दोबारा हमारा वंशज यहाँ आएगा। उनका स्थान आज तक कोई भी अन्य नहीं ले सका, क्योंकि उन्हें भगवान भैरव का वरदान प्राप्त था, जो केवल उनके वंशजों तक ही सीमित था। यही मंदिर में एक गुप्त कक्ष है, जिसके विषय में मुझे भी पता नहीं है। न जाने कितने अघोरी आए, कितने तांत्रिक आए, सब हार कर वापस लौट गए, परंतु कोई भी उस कमरे का पता नहीं लगा पाया। बस मुझे अभी तक इतना ही पता है। जल्दी जाओ बेटा, तुम्हारे दोस्त किसी बड़े खतरे में हैं, वहीं उनका कुछ सुराग मिलेगा। यह तो बड़ी विचित्र घटना है। ठीक है स्वामी जी, मयंक चल, अब फटाफट गाड़ी निकाल, मेरे दोस्त किसी बड़े खतरे में हैं। मयंक और अभिषेक के बाहर आने से पहले गुप्तचर वहां से बिना किसी को दिखाई दिए भाग जाता है और फिर से उस सुरंगनुमा बंकर से गुजरता है। वहां अभी भी 2 लोग अर्धचेतन अवस्था में पड़े हैं। सरदार कहाँ हो? वो लोग जा रहे हैं। क्या? इतनी बड़ी बात तुम अब बता रहे हो? जल्दी करो, इन दोनों को अंधेरी कोठरी में फेंक दो, हमें अभी उन पर नजर रखनी होगी। तुम बाहर जाओ। सरदार हड़बड़ी में किसी को फोन मिलाता है। हेलो बॉस, जैसा आपने कहा था वैसे तो कुछ नहीं हुआ, वो भी साधारण ही निकला। पीछा करो उसका और अपनी सिद्धियों का प्रयोग करो। ठीक है बॉस, कहकर फोन रख देता है सरदार। मयंक और अभिषेक उस गांव से बाहर निकल जाते हैं। गांव की सीमा से बाहर निकलते ही आसमान चारों ओर काले बादलों से घिरने लगता है, जैसे कि प्रकृति किसी भयंकर तूफान का आदेश दे रही हो। हल्की हल्की बारिश और भयंकर हवा चलने लगती है। रोड दिखना भी समाप्त हो जाता है।
फिर भी मयंक अपनी पूरी जी जान से गाड़ी चला रहा था। पहाड़ों की पतली और संकरी रोड पर सरपट गाड़ी दौड़ने लगी और जाकर सुमन अंकल के फार्म हाउस पर ही रुकी। वहां जाकर उन्होंने पाया फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर लगा ताला तोड़कर अलग फेंक रखा था। कमरों में अंदर जाकर उन्होंने देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मयंक बोलता है, लगता है कोई हमसे पहले यहां आ गया होगा। अभिषेक जवाब देता है, पर कौन और क्यों? चलो मेरे साथ पीछे की तरफ देखते हैं। अभिषेक कहते हुए मौन हो गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव और लकीरें स्पष्ट उभर गई थी। वो दोनों दौड़कर पीछे की तरफ गए। उन्होंने पूरा फार्म हाउस खोजा पर कुछ न मिला। अब रात होने को आई और वो जंगल की तरफ जाने लगे। मयंक और अभिषेक दोनों अलग अलग हो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी पर जंगल में कुछ भी नजर नहीं आया। मयंक को अभिषेक की आवाज आई, यहां आओ यार, और वो उस आवाज का पीछा करते करते घनघोर जंगल में घुस गया। अचानक एक धक्का उसे लगा और वो नीचे पानी में गिर गया। जैसे वो उठा उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। उसे उस जगह पर अजीब सी बदबू आने लगी। वो सोच ही रहा था कि पेड़ के ऊपर पत्तों में सरसराहट हुई। उसने गर्दन ऊपर उठाई तो एक कंकाल उसके सिर पर था। वो डर जाता है और कंकाल को फेंक देता है। आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर वो पीछे मुड़कर कंकाल देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। इससे वो और भयभीत हो जाता है। वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिपचिपी चीज उसके सिर पर गिरती है। वो हाथ सिर पर लगाता है और जब उस हाथ को देखता है तो गर्म इंसानी खून उसके कपड़ों पर गिरने लगता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक सरकटी लाश नजर आती है और वो पूरा जोर लगाकर भागता है। जंगल में हर कोने से उसे अभिषेक की आवाजें आती हैं और अंधेरे में चमकती आंखें भी जो उसे हर ओर से घूर रही थी। वो अंधेरे में दौड़ लगाता है। उसका शरीर पसीने से तर हो जाता है और वो दौड़ते दौड़ते अभिषेक से टकराता है और गिर जाता है। मयंक बेहोश हो जाता है। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।